दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3i इन्फोटेक कंपनी के बारे में। थोड़ा सा एनालाइज करेंगे फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, ये शेयर क्या कहता है, इसके टेक्निकल चार्ट क्या कहते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंट, ये सारी चीज़ के बारे में क्लियर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर होंगे इस कंपनी से रिलेटेड। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इसका फंडामेंटल्स देखेंगे। तो अगर आप इसका शेयर प्राइस के शेयर प्राइस से ही बात कर लेते हैं। शेयर प्राइस अगर आप देखोगे इसका, तो यहाँ पर शेयर प्राइस 16 रुपये 90 पैसे के आसपास लास्ट क्लोजिंग ट्रेडिंग में बंद हुआ है और यहाँ पर हमें 1.44 यानी कि 1.5% के आसपास की मजबूती भी इस शेयर में देखने के लिए मिल रही है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि ये कंपनी क्या काम करती है, तो ये आईटी सेक्टर में काम करती है और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। जैसे बैंक हो गया या कोई ट्रांजैक्शन, ये छोटे मोटे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने का काम करती है। आप बड़ा बड़ा इतना समझ लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल्स में जाना है कि ये कंपनी क्या करती है, तो मैं वीडियो के नीचे इस वीडियो के नीचे एक वीडियो का लिंक दूंगा, तो वहाँ उस वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि ये कंपनी क्या काम करती है। आइए थोड़ा सा अब इसके परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो एक दिन में ये कितना फ्लैक्चुएशन करता है। तो इसका जो लो है एक डे का, 1 डे का, वो है 16 रुपये 67 पैसा और हाई इसने मारा है 17 रुपये 10 पैसे को। मतलब 1 रुपये के आसपास ये कंपनी ऊपर नीचे हो सकती है। अगर 52 हाई और 52 लो की बात करें, तो ये शेयर कहाँ पर हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो ये शेयर हमें 52 लो के काफ़ी नज़दीक जाता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और इसका 52 हाई है 33 रुपये, तो अप्रोक्सीमेटली 16 रुपये के आसपास है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर 52 के आसपास, लो के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम यहाँ पर 3 लाख के आसपास है। वॉल्यूम तो यहाँ पर हमें ठीक ठाक देखने के लिए मिल जा रहा है। ठीक है, फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। फंडामेंटल्स देखोगे तो यहाँ पर मार्केट कैप कंपनी का 351 करोड़ है। तो कंपनी का मार्केट कैप तो थोड़ा सा ठीक ठाक कह सकते हो, ज़्यादा बुरा भी नहीं है कि 5-10 करोड़ वाली कंपनी है, क्योंकि छोटे शेयरों में सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ की होती है कि मार्केट कैप बहुत कम होता है। ठीक है, और इसका पी रेशियो देखोगे तो 5.02 का है। और यहाँ पर इंडस्ट्री का पी देखोगे तो आप कहोगे भाई बहुत अच्छा शेयर है, 26 का इंडस्ट्री पी है और ये यहाँ पर बहुत सस्ता शेयर हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई शेयर में कमी होती है, रेवेन्यू नहीं आ रहा होता है, प्रॉफिट नहीं आ रहा होता है, तभी ऐसा यहाँ पर पी देखने के लिए मिलता है। आगे आपका डाउट क्लियर होगा। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहना। वीडियो पे जाने का गलती, वीडियो को छोड़ के जाने की गलती मत करना। आरओई अगर देखोगे तो यहाँ पर 21.50 का है। चलो आइए आप थोड़ा सा फाइनेंशियल्स देख लेते हैं इसके। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू का। दोस्तों देखो, एक बात मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट तगड़ा आ रहा है, तो वो शेयर दौड़ना ही दौड़ना है। अगर अभी नहीं दौड़ रहा है, नीचे आ रहा है ना, अगर प्रॉफिट उसका कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है, तो वो शेयर भागेगा। ये गारंटी तो शेयर मार्केट में नहीं कह सकते, लेकिन ये पक्की बात होती है। ठीक है, तो चलिए रेवेन्यू अगर देखोगे तो ईयरली बेसिस पे इसका रेवेन्यू हम चेक करेंगे 2021 से 2025 तक। ठीक है, अगर रेवेन्यू देखोगे तो 2021 पे कितना था, 632 करोड़, और 2025 पे 752 करोड़। तो भाई यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ हमें कोई ज़्यादा अपसाइड, ऐसा ऊपर वाला तीर हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा। कहाँ मिल रहा है, थोड़ा सा फ्लैटिश कह सकते हो आप, ना नेगेटिव है ना ज़्यादा ऊपर है। तो फ्लैटिश सा ही शेयर का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना। ठीक है, चलिए रेवेन्यू देख लेते हैं। तो रेवेन्यू देख लिया, अब देख लेते हैं प्रॉफिट में। ओ हो भाई, प्रॉफिट पे अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट के यहाँ पर लंका लगी हुई है। 2024 पे इसका प्रॉफिट कितना था, 558 करोड़, और 2025 आते हुए इसका मतलब, सॉरी मैं गलत बोल गया, 2021 का प्रॉफिट है 258 करोड़, यानी 250 करोड़ हम बोल सकते हैं। और 2025 का इसका प्रॉफिट देखो तो 25 करोड़। भाई ये क्या है। तो यही होता है छोटी कंपनियों में, इसीलिए इसका अगर आप पी देखोगे ना, तो पी उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपका प्रॉफिट ऐसा जाता हुआ दिख रहा है ना, ऐसा नीचे जाता हुआ, तो शेयर नीचे आना ही है। पी या आरओई कितना भी बढ़िया होगा तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखोगे तो 314 करोड़ का लॉस कर दिया कंपनी ने। तो भाई जितना ये 258 करोड़ का प्रॉफिट और 314 करोड़ का लॉस, तो यहाँ से शेयर बहुत तगड़ा तरीके से गिरा होगा। अभी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो उस पर देखना भाई क्या होता है। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी काफ़ी चीज़ हमें समझाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे देखोगे तो यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग्स 85% है। पब्लिक यहाँ पर प्रमोटर बन चुकी है। और डी आईज की यहाँ पर होल्डिंग आप देखोगे तो डी आईज भाई यहाँ पर कमाल करके बैठे हैं। डी आईज 14.22% की होल्डिंग
लेके बैठे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स पूरे गायब ही हो चुके हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या है। तो पहले यहाँ पर प्रमोटर्स कितना था 2024 में, 92%। वो भाई साहब 92% था। और यहाँ पर अब DI होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, यानी कंपनी में कुछ अच्छा होने का चांस है। कंफर्म नहीं है, हो सकता है, लेकिन अगर DI होल्डिंग बढ़ाते हैं, DI FI होल्डिंग बढ़ाते हैं, तो मान लेते हैं ऐसा कि कंपनी में कुछ अंदर अच्छा हो रहा है। क्योंकि जब तक भाई बाहर खबर आती है ना, तब तक तो खिचड़ी पक चुकी होती है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है। चलिए आइए अब इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं फाइनली, क्योंकि वहीं से हमें सारे डाउट क्लियर होते हैं। क्योंकि जो भी कंपनी में होता है ना, तो वो टेक्निकल एनालिसिस में ही, वो शेयर प्राइस में ही रिफ्लेक्ट करती है चीज़ें। हम सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, उसके बढ़ते बढ़ते बड़े टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज करने का ट्राई करेंगे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप इस शेयर को देखोगे गाइस, तो यहाँ पर ये हमें इसका जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 16.43, यानी कि 16.5 रुपए के आसपास इसका सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। अगर इसका ट्रेंड की बात करें, तो ट्रेंड अगर देखोगे तो ट्रेंड यहाँ पर साइडवेज टू अप ट्रेंड कह सकते हो। साइडवेज टू अप ट्रेंड है, मतलब कुछ टाइम साइडवेज रहता है और थोड़ा सा अप ऊपर भी चला जाता है। ठीक है, साइडवेज टू अप ट्रेंड है। अब चलिए बात कर लेते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो 1 घंटे पे देखोगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। काफ़ी लंबे समय से ये शेयर नीचे ही आ रहा था, अपने तीनों मूविंग एवरेज 50, 100 और 20 मूविंग एवरेज के नीचे था। अगर आप देखोगे थोड़ा सा और लंबे टाइम फ्रेम पे और क्लियर होगा, तो वहाँ से इसका जो सपोर्ट हमें देखने के लिए तगड़ा सपोर्ट मेरे को समझ में आ रहा है। तो तगड़ा सपोर्ट इसका है 15.71 रुपये के आसपास से। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से काफ़ी तगड़ी रिकवरी देखने के लिए हमें मिली है। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो लगभग लगभग 10% भागा था और वहाँ से रिट्रेस होके अभी 7-7.5% के आसपास ऊपर में हमें ये शेयर देखने के लिए मिल रहा है। आइए थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं और थोड़े से डाउट हमारे वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, है ना। आइए देखते हैं। तो यहाँ से देखोगे जो शेयर गिरता हुआ आ रहा है ना, तो नवंबर के और पहले से ही ये शेयर यहाँ पर हमें नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा था और कोई सपोर्ट यहाँ पर इसका काम नहीं कर रहा था। लेकिन फाइनली 15 रुपये, 15.5 रुपये के आसपास का सपोर्ट काम किया और यहाँ से रिकवरी हमें थोड़ा सा देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि यहीं के आसपास देखोगे ना, तो आप जो DIs हैं वो होल्डिंग्स बढ़ाना भी चालू किए हैं, तो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ना। और DIs लगातार होल्डिंग बढ़ा ही रहे हैं इस शेयर पे। तो अगर 1 डे हम टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो 1 डे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा गड़बड़ देखने के लिए मिल रहा है। 1 डे टाइम फ्रेम पे भाई साइडवेज टू अप ट्रेंड हम नहीं बोल सकते, साइडवेज टू निगेटिव ही हमें कहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चार्ट पे देखोगे तो सिंपली आपको देखने के लिए भी वो चीज़ मिल जा रही है। इसका प्राइस बैंड जो इसका हर्डल बन रहा है, तो वो बन रहा है यहाँ पर 17.29 रुपये, 17.40 रुपये। अगर ये लेवल ये क्रॉस करता है 17.40 रुपये की, अगर ये क्रॉस कर जाता है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो वो 18.41 रुपये के आसपास आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। और लोअर प्राइस बैंड में देखोगे सपोर्ट जो इसका देखने के लिए मिल रहा है, सपोर्ट है 15 रुपये के आसपास। आइए थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर क्या कहानी इस शेयर की चल रही है। तो थोड़ा सा ये ड्राइंग्स हम पहले क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा अच्छे से। तो यहाँ पर देखोगे तो आप थोड़ा सा पावर तो शेयर दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर हम कैंडल देखें, जो 1 वीक की कैंडल बन रही है ये वाली, तो यहाँ पर हैमर टाइप कैंडल हमें देखने के लिए बन रही है। और थोड़ी सी यहाँ से रिकवरी भी देखने को मिल रही है। ये अपना जो सपोर्ट है वो यहाँ से तगड़ा देखने को मिल रहा है 15 रुपये के आसपास। तो यहाँ से वही बात है कि अगर 70 रुपये के ऊपर क्लोज करता है, तो उसके बाद आपको 18.31 रुपये तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ऐसा टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है। आइए अब देख लेते हैं लॉन्ग टाइम फ्रेम, यानी कि 1 मंथ टाइम फ्रेम पे। तो 1 मंथ टाइम फ्रेम पे अगर आप थोड़ा समय पूरा चार्ट दिखाना चाहूँ लाइफ टाइम का, तो कुछ इसका ऐसा दिखता है। तो भाई शेयर पे काफ़ी पंप एंड डंप कह सकते हो कि देखने के लिए मिला है।
यहाँ से आप देखोगे तो एक टाइम पे भाई ये शेयर बुरी तरह क्रैश हुआ है। ये हाई से 44 रुपए से शेयर का प्राइस आ गया था ऑलमोस्ट 15 रुपए। तो अगर परसेंटेज वाइज मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो 65% का क्रैश इस शेयर ने देखा है। और यहाँ से काफ़ी टाइम कंसोलिडेट करने के बाद ये शेयर भाई चला भी है, ऐसा नहीं कह सकते कि चला नहीं है, तो चला भी था शेयर। और यहाँ से ये अपने लोअर लेवल से 150% का रिटर्न दिखाया था और उसके बाद ये शेयर फिर से गिरना यहाँ पर चालू हो गया है। और चालू हुआ है, अगर इसके मैं दूसरे हाई से बात करूँ तो यहाँ पर 50% का रिट्रेसमेंट दिखा चुका है। तो दोस्तों अगर फाइनली मैं पूरा टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद बताऊं तो इसमें एक पॉइंट जो मुझे देखने के लिए मिला वो एफआई's पोजीशन बढ़ा रहे हैं, और तो ये प्लस पॉइंट है नो डाउट। और दूसरा जो इस पे मुझे देखने के लिए मिला तो वो इस पे प्रोमोटर्स जीरो है, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं, लेकिन ये प्लस पॉइंट बाकायदा यहाँ पर है। और जब से एफआई's ने थोड़ी सी पोजीशन बढ़ाई है वहाँ से शेयर पे हमें थोड़ा सा अपसाइड भी शॉर्ट छोटे टाइम फ्रेम पे देखने के लिए मिला है। अगर आपको ये दो लेवल नोट करके रखने हैं, अगर ये शेयर 16 रुपए और 15 रुपए के आसपास से 15 रुपए से नीचे जाता है तो हो सकता है ये शेयर अपने जो इसका पिछला लो है 13 रुपए 94 पैसे का वहाँ तक भी जा सकता है। अगर ये, क्योंकि डीआईज है, डीआईज के पास पैसों की कमी थोड़ी होती है, अगर वो ये शेयर को ऊपर उठाना चाहते हैं, ऊपर ले जाना चाहते हैं, भले ही पंप और डंप से ले जाएं तो ले जाना चाहते हैं, तो हो सकता है थोड़े से ऊपर के लेवल आते हुए देखने को मिल जाए जो मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे बताए हैं। हालांकि अब वो लेवल यहाँ पर ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो आप पीछे वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगर आप 3i इन्फोटेक के बारे में ये देखना चाहते हैं कंपनी क्या करती है तो पहले ही मैंने बताया है, मैं वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। उम्मीद दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।